भगवते वासुदेवाय में वैभव टारूट विद वैभव में आप सबका स्वागत करता हूँ। चलिए देखते हैं आपके एंजल्स, आपके स्पिरिट गाइड्स, यूनिवर्स, डिवाइन आपके लिए क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। ये जो गाइडेंस है ये जनरल गाइडेंस है, इसको आप कभी भी देख सकते हो। ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आता है तभी आपको इसमें से कुछ ना कुछ गाइडेंस है, ऐसे समझना है। यूनिवर्स से जितना रेजोनेट करता है उतना ही आपको लेना है आपके सिचुएशंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो चलिए हम प्रे करते हैं पहले आप सबके लिए। यूनिवर्स से जो भी यूनिवर्स आपको मैसेजेस देना चाहते हैं इस रीडिंग के थ्रू वो गाइड करे आपको। बहुत लोगों की एग्ज़ाम्स भी आ रही है अब बहुत जल्दी, बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं, 10th एग्ज़ाम, 12th एग्ज़ाम, या फिर हो सकता है कहीं किसी और एग्ज़ाम के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, गवर्नमेंट एग्ज़ाम दे रहे हो, या फिर कुछ बैंक की एग्ज़ाम दे रहे हो, या फिर कुछ भी कैसे भी टाइप की एग्ज़ाम्स आप दे रहे हो, तो ये आप रीडिंग देख सकते हो। ये रीडिंग सबके लिए है। करियर के रिगार्डिंग भी ये रीडिंग है, मतलब आपको इस रीडिंग में सब गाइडेंस मिलेगा। करियर हो, प्यार हो, या फिर आपके एग्ज़ाम्स चल रहे हो या आने वाले एग्ज़ाम्स हो, वो सबके लिए आपको इस रीडिंग के थ्रू गाइडेंस मिल सकता है। ठीक है, तो चलिए पहले हम प्रे करते हैं यूनिवर्स से। हे एंजल्स, हे यूनिवर्स, हे डिवाइन, मेरे व्यूअर्स जो भी इस रीडिंग को देखेंगे उनके लिए जो भी मैसेजेस है इस रीडिंग के थ्रू उनको प्लीज़ पहुंचाना। मैसेजेस जो भी गाइडेंस है उनके लिए प्लीज़ उनको गाइडेंस दीजिए। एंजल्स, हे यूनिवर्स, हे डिवाइन, प्लीज़ गाइडेंस दीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए। ओके, 5 ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पे। एट ऑफ पेंटेकल्स का कार्ड है यहाँ पे। नाइन ऑफ वैंड्स का कार्ड है यहाँ पे। सिक्स ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पे। हाई प्रिस्टेस का कार्ड है यहाँ पे। एट ऑफ स्वॉर्ड्स का भी कार्ड है यहाँ पे, ये देखिए। सेवन ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पे। टू ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है यहाँ पे। ओके, बॉटम का कार्ड है यहाँ पे द एम्प्रेस का। वाह। ओके, तो मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि किसी मतलब इमोशनल अप एंड डाउन बहुत दिख रहा है। आप हार्ड वर्क तो कर रहे हैं बहुत यहाँ पे, ये भी मुझे दिख रहा है। और किसी भ्रम में हो आप, और आप मतलब सेल्फ डिस्कवरी में जा रहे हो बहुत ज़्यादा, ये भी यहाँ पे मुझे दिख रहा है। आप अपने पास्ट के किसी रिश्ते को लेकर बहुत पेनफुल है, अभी पेनफुल सिचुएशन है आपकी। आपको ऐसा लग सकता है कि आपने कुछ इम्पॉर्टेंट खो दिया है और आप बार बार जो आपके पास्ट की बातें हैं उनको याद कर रहे हो। आप यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आप जो पास्ट की भावना मतलब आपकी इमोशंस है वो आप पर हावी हो रही है। ये किसी जो पास्ट का आपका प्यार था वो यहाँ पे वापसी मतलब रियूनियन दिख रहा है, या फिर मुझे यहाँ पे या फिर आप ये पुराने जो यादें हैं उनसे जो उन यादों को जुड़ने की ओर इशारा कर रहा है मुझे यहाँ पे। और यहाँ पे ये भी ऐसा भी फील हो रहा है कि आप किसी डिसीजन में फंसे हुए हैं। शायद आपको मतलब ये तय करने में दिक्कत हो रही है कि आपको पास्ट को पीछे छोड़कर आगे बढ़े या किसी दूसरे पर्सन को मौका दे। तो यहाँ पे मुझे ऐसा मतलब सलाह देना है कि दिल की बजाय दिमाग से काम ले, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं कि जो पास्ट में अच्छा था वो आज भी आपके लिए सही हो। और अभी अगर आप करियर में देखोगे तो ये यहाँ पे दिख रहा है कि आप बहुत मेहनत कर रहे हो, आपकी स्किल्स में सुधार हो रहा है बहुत। और यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि बहुत चुनौतियाँ आ सकती है लेकिन आपको हार नहीं मानना चाहिए। आपने पहले भी कठिनाई को पार किया है और अब भी आप आपके मतलब धैर्य के दम पर यश सक्सेसफुल हो सकते हो।
थोड़ा सतर्क रहने की चेतावनी यहाँ पे दी जा रही है आपको। आपके सामने कई अवसर आ सकते हैं, लेकिन इनमें से कुछ जैसे आपको मतलब भ्रम हो सकता है कि क्या चूज़ करें, तो आपको सही ऑप्शन है वही चूज़ करना है। और कोई भी निर्णय लेने से पहले उसकी सच्चाई को जांचें, मतलब सच्चाई को देखना है, आपको थोड़ा सोचना है डीपली, सिचुएशंस उसको क्रिएट करके देखना है कि क्या ऑप्शन सही रहेगा आपके लिए। ये ऐसा यहाँ पे मुझे फील हो रहा है। आपकी मेहनत रंग लाएगी, लेकिन आपको सही दिशा में काम करने की बहुत ज़रूरत है। यहाँ पे ये भी दिख रहा है मुझे कि आपके पास डीप इंट्यूशन पावर है। आपके सपने और इमोशंस आपको सही दिशा दिखा सकती है, लेकिन आपको अपनी जो आत्मचेतना है उससे मतलब जुड़ना होगा। आपको इसके लिए मेडिटेशन करना होगा, सेल्फ ऑब्जर्वेशन करना होगा, और आपको क्या करना है, क्या जो आपके अंदर जो बिहेवियर पैटर्न्स है पुराने, उनको छोड़ना होगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा भी दिख रहा है मुझे। और यहाँ पे ये दिख रहा है कि आप खुद को बंधा हुआ महसूस कर रहे हो, फील कर रहे हो अभी फ़िलहाल, जैसे कोई चीज़ आपको आगे बढ़ने से रोक रही है। ये आपका मानसिक है, मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है। आप खुद ने बुना हुआ ये जाल है, जिसे आप मतलब आप खुद उसको बना रहे हो। ठीक है, तो उसके लिए आपको मेडिटेशन और आत्मनिरीक्षण करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अपनी आंतरिक आवाज़ को सुने आप, और अपने डर को आप पर खुद पर हावी नहीं होने देना है। जो भी आपके मन में डर है उसको रिलीज़ करने की बहुत ज़रूरत है। यहाँ पे ऐसा भी दिख रहा है मुझे कि जो आपकी हेल्थ है और जो आपकी एनर्जी वो बैलेंस्ड हो रही है। यदि आप किसी बीमारी से गुजर रहे हैं तो जल्दी सुधार होगा। यहाँ पे मतलब आपको खुद की हेल्थ पे ध्यान देना बहुत ज़रूरत है। खुद को क्या सूट होता है, खाने पीने की चीज़ों में ध्यान देना बहुत ज़रूरत है। और आपको अपने शरीर, मन और आत्मा को भी बैलेंस्ड रहने के लिए समय निकालना बहुत ज़रूरत है। इसके लिए आप जो हेल्दी फूड है वो लेना है आपको। यहाँ पे आपको नेचर के कांटेक्ट में रहना है और खुद की देखभाल करना है। तो यहाँ पे ऐसा भी मुझे दिख रहा है कि आपको जो पास्ट है आपको जाने देना है उसको, और जो नई अपॉर्चुनिटीज़ है उनके ऊपर ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। और आपकी जो हार्ड वर्क है उसको आपको सही दिशा में, सही डायरेक्शन में लेके जाने की बहुत ज़रूरत है। और किसी भी निर्णय से पहले आपको सोच समझ कर कदम उठाने हैं। अपने मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के ऊपर भी ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। और ये भी यहाँ पे दिख रहा है कि रिश्ते में किसी नुकसान या निराशा का आप सामना कर रहे हैं। हो सकता है कि कोई व्यक्ति मतलब कोई पर्सन आपके उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा है, या कोई आपकी जो पास्ट मेमोरीज़ है वो आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। यहाँ पे ये भी दिखता है कि आपका जो पास्ट लवर था या फिर आपका जो पास्ट रिलेशनशिप था वो वापस आ सकता है। और यहाँ पे मतलब रीयूनियन मुझे यहाँ पे दिख रहा है। और ऐसा भी दिख रहा है कि आपको जो इम्पॉर्टेंट डिसीजन है उनको लेकर आप कंफ्यूजन स्टेट में हैं अभी। शायद आप आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन दिल और दिमाग के बीच आपको क्या करना है वो समझ में नहीं आ रहा है। आपको मतलब अतीत की जो गलती आपने की है उनसे आपको सीखना है, उसमें फंसे नहीं रहना है। और दिल और दिमाग में अगर किसी को चूज़ करना है तो आपको उसके लिए बैलेंस्ड होने की बहुत ज़रूरत है। और आपको सोच के समझ के जो भी डिसीजन है वो लेना है। आपके करियर में आप कड़ी मेहनत तो कर रहे हो, अपने जो स्किल्स है उनको भी आप सुधार रहे हो, ये भी यहाँ पे दिख रहा है। और आपका जो डेडिकेशन है वो भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है। आपके करियर के लिए जो भी चीज़ें आप पाना चाहते हो उसके लिए आप बहुत डेडिकेटेडली काम कर रहे हो। और आपने बहुत स्ट्रगल भी किया हुआ है। हो सकता है कि आप थक गए हो, लेकिन आपको हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि आप बहुत टाइम से हार्ड वर्क कर रहे हो। तो हो सकता है आपको ऐसा लग रहा होगा कि नहीं, मैं बहुत मेहनत तो कर रहा हूँ लेकिन कुछ भी नहीं मिल रहा है मुझे। बट आपको हार नहीं माननी है, क्योंकि ये वक्त बहुत नज़दीक है। यही आपको यही यहाँ पे मुझे दिख रहा है। और ये भी यहाँ पे
फील हो रहा है कि आपके सामने बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है आने वाले समय में, लेकिन उनमें से भी आपको कंफ्यूज करने वाली कुछ होंगी, कुछ ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या चूज़ करना है, किस की ओर बढ़ना है, किस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना है। तो इसके लिए आपको मेडिटेशन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और आप जो भी कर रहे हो उसमें आपको बिलीव करना है, आपके ऊपर बिलीव करना है, आपकी जो मेहनत है वो कंटिन्यू रखना है। आप एक और कुछ भी जो बड़ा निर्णय लेने से पहले आपको सोच समझ के सही जो भी है आपके लिए वो सिलेक्ट करना है। खोखले अपॉर्चुनिटीज़ है उनसे आपको बच के रहना है थोड़ा, ठीक है। यहाँ पे ये भी मुझे नज़र आ रहा है कि आपके इंट्यूशंस को डेवलप करने की भी बहुत ज़रूरत है। आपके अंदर बहुत डीप ज्ञान छुपा है, लेकिन उसको आपको समझने की बहुत ज़रूरत है, बहुत आवश्यकता है समझने की। उसके लिए आपको मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आप खुद को किसी मतलब मानसिक जो सिचुएशन है उसमें आप फंसते जा रहे हो। ये डर हो सकता है आपका, या फिर सेल्फ डाउट भी हो सकता है। जैसे आपको मतलब कुछ चीज़ें हैं, कुछ चीज़ों की वजह से आपको खुद के ऊपर भी डाउट हो रहा है, आजू बाजू की जो भी सराउंडिंग है वो उसका इम्पैक्ट आपके मन पे हो रहा है। उस वजह से शायद आप ऐसा सोच रहे हो कि क्या मुझ में ही कमी है। आप खुद को रिस्पॉन्सिबल समझ रहे हो उस चीज़ के लिए, बट आपको इस थॉट को रिलीज़ करने की बहुत ज़रूरत है। और इस थॉट को रिलीज़ करोगे तभी आप आपकी सेल्फ डिस्कवरी पा सकते हो। आपको आगे बढ़ने से फिर कोई नहीं रोक पाएगा। अपने भीतर की आवाज़ सुने आप, मतलब आपकी जो इंट्यूशंस है उसके ऊपर आपको बिलीव करना है। उस जो वो गाइडेंस दे रहा है आपका जो अंतर्मन आपको जो गाइडेंस दे रहा है उसकी ओर आपको बढ़ने की ज़रूरत है, ना कि जो बाहर के लोगों के सिचुएशंस के अकॉर्डिंग आप जो थॉट क्रिएट कर रहे हो उसको आपको रिलीज़ करना है, ठीक है। तभी आप जो भी ये ऑब्स्टैकल्स है उनको आप पार कर पाओगे, ठीक है। और जैसे मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है आने वाले समय में आप ये सब फॉलो कर रहे हो और यही चीज़ें आपके हेल्थ के लिए भी अच्छी होंगी साबित। आपकी जो प्रगति है, आपकी उन्नति होगी इससे ही। और मुझे ये भी दिख रहा है कि आप आपके सोल, बॉडी और माइंड को बहुत नर्चर कर रहे हो खुद, और ये करने की भी ज़रूरत है ताकि आपके जो हेल्थ है उससे आप जुड़े रह सकोगे। आपको नेचर में बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करने की भी ज़रूरत है। आपको काम से बाहर आना है, थोड़ा सा खुद के लिए टाइम निकालना है। आपको आपके जो शरीर है उसको भी आपको देखभाल करने की ज़रूरत है। ये सब की भी ज़रूरत है। आप और देखिए यहाँ पे जो भी आपको पास्ट बिलीफ्स है, पास्ट के जो भी मेमोरीज़ है उनको इरेज करने की बहुत ज़रूरत है ताकि आप प्रेजेंट सिचुएशन में जी सकते हो। और जो भी आप मेहनती हो, आप बहुत हार्ड वर्क करते हो, ये भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है। आप में बहुत पेशेंस है। आप आपके जो गोल्स है उसकी ओर आप बढ़ रहे हो। और लेकिन जो नेगेटिव थॉट्स है, नेगेटिव सिचुएशंस है, वो आपके पाथ के ऑब्स्टैकल्स होते हैं। ये आपको समझने की ज़रूरत है। ये आपको इसके बारे में आपको अवेयर होने की बहुत ज़रूरत है। और जो अपॉर्चुनिटीज़ आएगी उसको भी आपको बहुत अच्छी तरह से डील करना है, उनसे भी बहुत सोच समझ के आपको अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करना है। आपकी जो आंतरिक शक्ति है उसको पहचानने की बहुत ज़रूरत है। और जैसे कि आप शरीर और सोल की बहुत ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत है। यस, मैंने बोला सोल की केयर करने, बट मतलब हम जो थॉट्स क्रिएट करते हैं, हम जो जैसा सोचते हैं, हम वही हमारे माइंड पे असर करता है और माइंड हमारे सोल से जुड़ा होता है। तो जो आप सोचोगे वही उससे ही हमारी सोल नर्चर होती है, उससे ही हमारे सोल्स फिर मतलब क्या बोलते हैं कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग की ओर बढ़ती रहती है। तो आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव सोचना है। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है जो जिन लोगों के भी एग्ज़ाम्स है वो मेहनत तो कर रहे हो, बट एक पॉइंट पे ऐसा हो रहा है कि
उनको सेल्फ डाउट आ रहा है, उनको ऐसा लग रहा है कि मैं ये सब कर तो रहा हूँ बट पता नहीं क्या होगा, कैसे मेरे एग्ज़ाम चली जाएगी और मुझे कितने मार्क्स मिलेंगे। उस चक्कर में आप अभी जो आपको करना है उसकी ओर डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, उस सिचुएशन से आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं कहीं ना कहीं। आपके फ्यूचर को लेके बहुत ओवर थिंक कर रहे हो और प्रेजेंट में जो सिचुएशन है उसको आप कहीं ना कहीं उससे आप कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, क्योंकि आप सोच रहे हो मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे ऐसे होना है, मुझे पैसे कमाने बहुत सारे, मुझे ये खरीदना है, वो खरीदना है। बट फिलहाल अभी इतना ओवरथिंक करने की ज़रूरत नहीं है आपको। आपके एग्ज़ाम्स बहुत नज़दीक है, उसके लिए आपको प्रिपेयर होना है, उसके लिए आपको मन में सोचना है, जो प्रिपरेशन है वो करने की बहुत ज़रूरत है यहाँ पे अभी। क्योंकि जब एग्ज़ाम आएगा तो आप ऐसा ना हो जाए कि सडनली आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, वहाँ पे आप ब्लैंक ना हो जाए और जो भी कुछ सोचा था आपके जो सपने हैं वो शायद कहीं ना कहीं आपको फिर मतलब डिसअपॉइंट फील करोगे आप खुद के लिए। तो यहाँ पे ऐसा मुझे दिख रहा है कि आप इस थॉट्स को, इस जो सिचुएशन है, ये सारी सिचुएशन को रिलीज़ कीजिए और अभी आपको बहुत मन लगा के दिल से पढ़ना है। आपको जो भी आप प्रिपेयर कर रहे हो, आपको एक स्ट्रेटेजी बनानी है, प्लानिंग करना है कि कैसे आपको एग्ज़ाम को फेस करना है। आपको एक टाइम टेबल बनाने की बहुत ज़रूरत है कि किस टॉपिक को कितना टाइम देना है, ना कि आपको ये सोचना है कि मैं फ्यूचर में क्या करूँगा, क्या मुझे चूज़ करना है। ये सब बेकार की बातों को आपको मन से निकालना है। अभी फ़िलहाल आने वाले एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर होना है आपको, उसके लिए आपको टाइम टेबल बनाना है, आपको कितना वक्त किस चीज़ के लिए देना है वो ज़रूरत है। अगर आपको कुछ नोट्स बनाने हैं वो भी ज़रूरत है, जो भी मटेरियल है वो कलेक्ट करके आपको उनमें से जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें उनके आप पॉइंट्स निकाल सकते हो। और जैसे आपको लगता है कि आप इसके लिए आपको खुद का जो अंतर्मन है वो आपको गाइड करेगा। अगर आप फोकस्ड रहोगे इस चीज़ के लिए तो आपके जो मतलब अंतर्मन है वो हमें गाइड करता है। हमेशा ये चीज़ को ध्यान रखिए कि जो हमारा अंतर्मन है वो हमें गाइड करता रहता है हर सिचुएशन में, लेकिन हम फोकस नहीं कर पाते। आप जितना फोकस करोगे, जितना मन लगा कर पढ़ाई करोगे तो उतना आपको गाइडेंस मिलता जाएगा। और इसके लिए आपको स्टेबल होने की बहुत ज़रूरत है। स्टेबल कैसे हो सकते हैं, आपको इसके लिए ध्यान करने की ज़रूरत है। आपकी एग्ज़ाम्स नज़दीक आ रहे हैं तो आप डेली सुबह जब उठते हो तो एटलीस्ट 10 से 15 मिनट मेडिटेशन कीजिएगा और आपको ऑटोमेटिकली सब गाइडेंस आएगा आपके एग्ज़ाम्स के लिए। तो गाइस आज के लिए इतना ही गाइडेंस मुझे आ रहा था यूनिवर्स से। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस रीडिंग और आई होप कि इसमें से कुछ ना कुछ आपको गाइडेंस ज़रूर मिलेगा। स्टे ब्लेस्ड ऑलवेज। थैंक्स अ लॉट।